हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम लोग हिंदी मैराथन लेके आए हैं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। कौन सी चुनौती है दोस्तों, बताइएगा। देखिए, ये सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया है, जून 2011 का प्रश्न है दोस्तों। जितने भी प्रश्न लिया गया है दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो आप लोग इससे गंभीरता से पढ़ेंगे। बताइएगा, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। तो दोस्तों, हम लोग केवल आंसर पर टिक करते हुए और रिवीजन करते हुए चलेंगे, ठीक है। बताइएगा, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना जो है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बताइएगा, कौन सा नहीं है दोस्तों। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन बी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ऑप्शन सी हो जाएगा ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और ऑप्शन डी हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा को प्रभावी प्रयोग करना। तो दोस्तों, कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, माफी चाहेंगे। देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो सीटेट हमको जो है किसी भी वस्तु को रटने पे जो है प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा रहेगा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइएगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा भाषा सीखने में अन्य विषयों को अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। और ऑप्शन डी हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश में भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषी शुद्धता पर ही बल दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या चौथा, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। बताइएगा, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है भाषी संरचनाओं को जानकारी पर बल देना, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देना। ऑप्शन सी हो जाएगा मातृ भाषा का प्रयोग का निषेध करना। और ऑप्शन डी हो जाएगा बोलना कौशल पर बल देता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या पांचवा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच में विदेशी की तरह होता है, किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है। दोस्तों, ये किसके द्वारा कहा गया था, प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि बच्चे बड़ों के बीच में विदेशी की तरह होते हैं, ठीक है। और किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है, बच्चे अपनी भाषा को बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा बड़े से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी होता है। और ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों की भाषा अपरिपक्व होता है। और ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चे की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। तो दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बच्चे अपनी भाषा को तो बोलता है दोस्तों, लेकिन बड़े हम लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या पांचवा उससे छठवां से पहले दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ये देख लेते हैं, प्रश्न संख्या छठवां, भाषा की कक्षा में कहानियों का क्या महत्व होता है। मनोरंजन का एक साधन होता है, कि पाठ्य पुस्तकों का एक पाठ है, कि विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाओं और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती है, कि भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। बताइएगा, कहानियाँ जो हम लोग पढ़ाते हैं अपने क्लास में, ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। बताइएगा,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार की भाषीय संरचना और चिंतन विकास की संभावना के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही है पूछा है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल का कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर्निहित संबंध रखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, भाषा कौशल के जो है सभी कौशल, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना क्या है, एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8वां। भाषा शिक्षण के प्रत्यक्ष विधि है। बताइए दोस्तों, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है? भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि क्या है दोस्तों? मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन बी, भाषा अर्जन का स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक शिक्षण सामग्री का कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा। कभी भी जो दोस्तों सीटेट अभ्यास पे बल नहीं देता है, ठीक है, ना ही रटने पर बल देता है। बताइएगा प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? तो भाषा अर्जन का स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान रखेंगे। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तों को समझने की योग्यता का विकास करना, हिंदी में व्याकरण नियमों का कंठस्थ कराना। कंठस्थ तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। जी हाँ दोस्तों, ये सही है। बोलने की क्षमता को अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना, ये भी सही है। विभिन्न क्षेत्र स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तों को समझने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। ये तीनों के तीनों सही है दोस्तों। हम लोग पूछा है कौन सा नहीं है, तो कंठस्थ करना नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान रखेंगे। चॉम्स्की के अनुसार डाट 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 के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। बताइए दोस्तों, चॉम्स्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? ऑप्शन ए, भाषाई समाज के। ऑप्शन बी, भाषा अर्जन क्षमता। ऑप्शन सी हो जाएगा भाषा आकलन क्षमता, और ऑप्शन डी हो जाएगा व्याकरणीय नियमों की जानकारी से। बताइए दोस्तों, चॉम्स्की कहते हैं कि जो है, क्या कहते हैं कि भाषा जो है बच्चे किसके कारण भाषा सीखते हैं? तो भाषा अर्जन की क्षमता के कारण जो है बच्चे भाषा सीखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? मानक भाषा पर बल, समग्रवादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विभिन्न व्यवहार, और ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तनी संबंधी गृह कार्य। बताइएगा भाषा शिक्षा में अनिवार्य है, भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है दोस्तों? तो समग्रतावादी दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। भाषा क्या है? विद्यालय में ही सीखी जाती है भाषा, कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, कि भाषा सदैव व्याकरण के नियमों के ही अनुगमन करती है, और भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है। बताइए दोस्तों, भाषा क्या है? तो भाषा की बात करें दोस्तों, तो यह एक जो है क्या है, यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन एक, मानक हिंदी के लिखने में निपुणता प्राप्त करना। ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, और ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, और ऑप्शन डी हो जाएगा दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का। तो बताइएगा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया था, ठीक है। सुहेल जो है पहले कहाँ रहता था? असम रहता था, तो वो 1 महीने पहले जो है असम से पंजाब आया था। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटि करता है, ठीक है।
एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा शब्द बोलने के लिए अभ्यास कराएंगे? जी नहीं दोस्तों। सुहेल को भाषा प्रयोग में अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देंगे? ऑप्शन के लिए सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताएंगे? नहीं दोस्तों। और ऑप्शन डी हो जाएगा, सुहेल की मातृभाषा को प्रभावित लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ने देंगे। ये भी गलत है दोस्तों। क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा अगर बोलने में दिक्कत हो रहा है जिसको, ठीक है, या त्रुटि कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको जो है भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15। भाषा अर्जन क्या है दोस्तों? शिक्षकों की आवश्यकता की उपस्थिति की मांग करता है कि भाषा की कक्षा में यही संभावना है कि सहज व स्वाभाविक होता है और प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन कैसे होता है दोस्तों? भाषा अर्जन की बात करें तो कैसे होता है? सहज एवं स्वाभाविक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या होता है बताइएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो समाचार पत्र, पत्रिकाओं एवं अन्य भाषिक सामग्री का सही कही गई बात के निहित सोच स्वकार को पहचान करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? बताइएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है दोस्तों? बताइएगा। विभिन्न साहित्यों विधाओं का गहनात्मक ज्ञान का प्राप्त करना, कि सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, कि भाषा को सौंदर्य शास्त्र में प्रयोग करना, और ऑप्शन डी हो जाएगा निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज व स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने के निम्नलिखित में से कौन सहायक है? बताइएगा। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में व्यक्त करना। ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा प्रिय विद्यालय पर निबंध लिखना। और ऑप्शन सी हो जाएगा औपचारिक पत्र लेखन। और ऑप्शन डी हो जाएगा किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। देखी, सुनी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखने के रूप में व्यक्त करना होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वाभाविक लेखन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। साहित्य सराहना सामाजिक, ऑप्शन बी सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक। और ऑप्शन सी हो जाएगा भाषा साहित्य और ऐतिहासिक। और ऑप्शन डी हो जाएगा साहित्यिक बोध सराहना और ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा बताइएगा। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक एवं राजनैतिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बताइएगा। कक्षा 8 का एक बच्चा है दोस्तों, वो साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक है? बच्चों की भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य को प्रकाशन एवं लेखन, बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भाषा प्रयोग की क्षमता। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी बच्चों को मनोवैज्ञानिक विशेषता एवं भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना सर्वाधिक जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है दोस्तों हमारे अनुभव के आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि भाषा
कि कक्षा में डायरी लेखन पर जोर बन सके? नहीं दोस्तों, जोर तो देंगे नहीं। ठीक है, बच्चों के विविध संदर्भों में अनुभव करके विविध अनुभवों को स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाए। दोस्तों ये 100% सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। दोस्तों रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने में सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों। जब बच्चों को भाषा सीखने में सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? मुहावरा, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कविता कहानियों को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता को विकास करना और अपनी बात को दूसरों की सक्षम अभिव्यक्ति करने की कुशलता को विकास करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने के सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, डी हो जाएगा। अपनी बात को, ठीक है, दूसरों को समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी एवं स्वयं के व्यक्ति के माध्यम बनना और ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध बनाते हुए विस्तार देना और सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। बताइएगा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। बताइएगा क्या नहीं हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ज्यों के त्यों बातों को दोहराना जो है ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। किसका साधन है? बताइएगा भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। बताइएगा प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। भाषा सोचने और महसूस करके चीज़ों से जोड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों। बताइएगा प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किस पर बल देता है? बताइएगा दोस्तों। अनुकरण, रचनात्मक, भाषा प्रयोग और अभिव्यक्ति। भाषा सीखने का व्यवहारिक बाद दृष्टिकोण पर बल देता है। किस पर बल देता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अनुकरण पर बल देता है। ध्यान रखेंगे भाषा सीखने का व्यवहारिकवाद दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है दोस्तों इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? इनमें से, ठीक है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? किसी पाठ को 5 पंक्ति पढ़वाना? नहीं दोस्तों, ये तो नहीं हो जाएगा। बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों का पत्र लिखवाना और बच्चों से प्रश्न उत्तर लिखवाना, ये तो नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बच्चों को चित्र, वर्ण और प्रश्न पूछने का अवसर देना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चों को अस्मिता का निर्माण कराती है। ऑप्शन सी हो जाएगा भाषाएं आपस में संपर्क संवाद कराती हैं और ऑप्शन डी हो जाएगा भाषागत विविधता एक समस्या है। दोस्तों भाषा संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी, भाषागत विविधता एक समस्या है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताइएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, भाषा के विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास करना, यांत्रिक तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, सभी साहित्यिक विधाओं और लेखन को कुशलता से विकसित करना और भाषा के बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बताइएगा।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों क्या है दोस्तों? तो भाषा के बारीक और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? प्रश्नों का उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, परिचर्चा करना और घटना वर्णन करना। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली? प्रश्नों का उत्तर लिखवाना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये बहुत ही कम प्रभावशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया किसमें का महत्वपूर्ण या सर्वाधिक है? ठीक है, प्रश्न संख्या 30 कह रहा है भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया किसका महत्वपूर्ण सर्वाधिक है? बताइएगा। भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का, समाज का और भाषा कक्षा का। बताइएगा, भाषा अर्जन करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बताइएगा, क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है भाषा कहाँ से सीखते हैं? तो समाज से सीखते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 31। भाषा के आकलन की प्रक्रिया है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया है दोस्तों सीखने सिखाने के दौरान चलती है, केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होता है, केवल शिक्षकों के निष्पादन जानने के लिए होता है कि पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होता है। भाषा का आकलन कैसे करते हैं दोस्तों? बताइएगा। भाषा का आकलन हम लोग क्या कहते हैं? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, कि भाषा की पाठ्यपुस्तक पर? बताइएगा दोस्तों, बताइएगा। भाषा अर्जन करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सर्वाधिक बल दिया है? ठीक है, ये किसने किस पर बल दिया है दोस्तों? तो समाज में होने वाली भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिए हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 33। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चे की किताब पढ़वाना और बच्चों की कार्य परियोजना करवाना, और ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों को लिखित परीक्षा लेना। बच्चों के भाषा आकलन की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे उचित तरीका क्या होगा? बच्चों का भाषा प्रयोग व अवलोकन करना। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 का क्या कह रहा है? भाषा की कक्षा में भाषी खेलों का आयोजन मुख्यतः होता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, ऑप्शन सी रोचकता और जोश लाता है, ऑप्शन डी अध्यापक के काम को सरल बनाता है। भाषा की कक्षा में भाषीय खेलों का आयोजन मुख्यतः होता है दोस्तों। बताइएगा, प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी रोचकता और जोश लाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है दोस्तों? किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बताइएगा, किस समावेशन में जो है समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है कि बच्चों के अपनी अनुभव के आधार पर भाषा में नियम नहीं बना पाते हैं, और ऑप्शन सी हो जाएगा भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, और ऑप्शन डी हो जाएगा व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। बताइएगा, प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है दोस्तों? बताइएगा, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइएगा, सही आंसर बताइएगा। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणी एवं अनवरत अभ्यास तो होगा नहीं। ठीक है, बच्चों में समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा को सुधार कर सकते हैं। बच्चों भाषाई संकल्पनाओं
और विद्यालय में भाषाई परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों में भाषा की जटिलता और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भाषा को कक्षा में बच्चों की भाषी विकास के संदर्भ में बताइएगा कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। ऑप्शन बी, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। और ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। बताइएगा। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डाट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, जुड़ाव, समरूपता, समरसता और अलगाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, समरूपता होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। बच्चों को सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए और बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। बताइएगा दोस्तों, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी क्या है दोस्तों, बताइएगा। प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वाधिक संबंध है। पढ़ी सामग्री के बारे में अवलोकनात्मक चिंतन से, हिंदी में व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, और ऑप्शन डी हो जाएगा, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, हिंदी में व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 है, भाषा नियमों के द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं है। ठीक है, माध्यम का क्या है दोस्तों, भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच पर भी निर्मित करती है। ठीक है, बताइएगा। सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण और कला कौन जो है प्रभावित करती है दोस्तों, तो संप्रेषण की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 है, बच्चों की भाषा समाज में साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है, यह विचार किसका है, पियाजे की, चॉम्स्की के, स्किनर की, वाइगोत्स्की के अनुसार। बताइएगा दोस्तों, किसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहते हैं तो बच्चे जो है समाज से सर्वाधिक सीखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषी नियमों का स्वभाव रूप से रटते हैं। रटना तो होगा नहीं दोस्तों, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं और भाषी नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। बताइएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, भाषी नियमों का स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्द दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है दोस्तों, क्या अपेक्षित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सुनकर शब्द को दोहराने की क्षमता को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त
करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्द के अर्थ जानना, उसके भाषा की वाक्य संरचना जानना, उसकी भाषा की अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ठीक है, अधिकाधिक प्रयोग करके हम भाषा की अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? दोस्तों, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों को सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, बच्चों को अनुशासन बनाना। नहीं दोस्तों, बच्चों को मनोरंजन नहीं, बच्चों को कल्पना शक्ति के विकास करने के लिए हम कहानी और जो है क्या बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है? भाषा क्या है दोस्तों? जानना का अर्थ और उनका व्याकरण जानना, सीखने सिखाने के पाठ्य पुस्तकों के विशेष महत्व होता है, जीवन के विभिन्न स्थितियों की को साधती है और व्याकरण पर ही आधारित होती है। भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा हो जाएगा आपका जीवन के विभिन्न स्थितियों को साधती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है? भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सामग्री उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े और सी हो जाएगा बच्चों के मुख्य शीर्ष याद रहे, और ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों को प्रमाणित खेल समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। बताइए दोस्तों प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, बच्चे प्रमाणित खेल समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या करती है? बच्चों का वाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है और बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। बताइएगा वो क्या करती है? तो बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50 दोस्तों। अभी तो गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का और भाषा में पिछड़ेपन का। बताइएगा प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, भाषा अर्जन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संख्या 51 देख लेते हैं। शिक्षक के स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुति करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों के अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है और बच्चों की भाषा अनुकरण के लिए बाध्य करती है। बताइएगा प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श स्वरूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52 रहेगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का महत्वपूर्ण अंतर बताइएगा। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने और सीखने की पद्धति, भाषिक परिवेश उपलब्धता। बताइएगा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है? तो अंतर क्या होता है दोस्तों? तो भाषिक परिवेश की उपलब्धता जो है महत्वपूर्ण अंतर होता है। ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53 है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में किसका सबसे महत्वपूर्ण पाठ होना चाहिए? साहित्य का, विज्ञान का, संस्कृत का, ये सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, साहित्य का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? भाषा का आकलन, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटि के रूप में कठोर रवैया अपनाना और भाषा की पाठ्य पुस्तकें। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि वो बच्चों के भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55 क्या कर रहा है। भाषा स्वयं में क्या है दोस्तों? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, इस संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा क्या है दोस्तों? तो भाषा एक जो है नियमबद्ध व्यवस्था है। ध्यान रखेंगे।
आगे देख लेते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन में विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है कि केवल पाठ्य पुस्तक में ही होता है, बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 57 रहेगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, साध्य है, भाषा सीखने के एकमात्र साधन है कि अभ्यास परक होनी चाहिए, किस साधन होनी चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटि बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता एवं प्रोत्साहित करना, भाषा व्याकरण सीखने पर बल देना, बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, भाषा को बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने और क्षमता का प्रोत्साहित करना, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य क्या है दोस्तों। कक्षा में विभिन्न विभिन्न भाषाओं में कहानी, कविताओं को चार्ट आदि उपलब्ध कराना, कम से कम 2 भाषाओं का शब्दकोश का आवश्यकता है दोस्तों, अधिकाधिक भाषाओं पुस्तकों को उपलब्ध कराना, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा बोलने का अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 60, भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है, भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है, लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना और संप्रेषण। भाषा का प्रमुख प्रकार क्या है दोस्तों, तो संप्रेषण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 61 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 61 है दोस्तों कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसके शैक्षणिक निहित है कि भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है दोस्तों, पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालय की पढ़ाई लिखाई और भाषा प्रयोगशाला। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सामाजिक अंतःक्रिया से जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 62 देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, क्या है दोस्तों, बच्चों को व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ बिल्कुल नहीं कराएंगे दोस्तों, अक्षरों एवं बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा लिपि की पहचान करवाना। दोस्तों बताइए प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर हो जाएगा कि अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, गणित के पाठ्यक्रमों के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन को शुद्ध पहचानना, भाषण, संवाद और कविता पाठों में भाग लेना, भाषा को अपनी परिवेश के अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। दोस्तों प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने के माध्यम बनाना, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 64, भाषा सीखने में शब्दकोश में बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है, अक्षर वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द के समानार्थी शब्द जानना और किसी शब्द के सही वर्तनी जानना। तो सबसे जो है कम महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्या होता है, अक्षर एवं वर्णों का क्रम को जानना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 65, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल असाधारण ही बन पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं दोस्तों। जब भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं दोस्तों तो साथ ही साथ भाषा भी सीखते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 66, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्यों है दोस्तों। भाषा शिक्षक के कम श्रम करना पड़ता है, नहीं दोस्तों, खेल भाषा का विस्तार देता है, खेल आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि वो खेल में भाषा का विस्तार देते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 67 रहेगा, भाषा शिक्षण बालक के मौखिक कौशलों के लिए विकास
विकास डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के लिए विकास सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बातों को धैर्य से सुनना, प्रश्न उत्तर को याद करना, अपनी बातों को कहने का पूरा मौका देना दोस्तों। तो इसका सबसे कम प्रभावी होगा प्रश्नों के उत्तर को पूछना। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या अगला है दोस्तों, भाषीय कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। भाषी कौशलों के संदर्भ में भाषी कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषी कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषी कौशल एक एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषी कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। दोस्तों बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। भाषी कौशल की बात करें दोस्तों, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, वो है दोस्तों क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69 रहेगा, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकसित विकास की गति के तीव्र कर देती है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है और प्रारंभिक भाषीय परिवेश में समृद्धि भाषा विकास में सहायक होता है। बताइए दोस्तों, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 70 बताइएगा। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। कौन सा उद्देश्य हो जाएगा? भाषा नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, भाषा को अलंकारिक रूप से पहचानना और भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना और साहित्य विधाओं की रचना करना। प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य है कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्त से विद्यार्थियों को परिचित कराना जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त का तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्रयुक्त का तात्पर्य बताइएगा क्या है? तो प्रयुक्त का तात्पर्य दोस्तों विशिष्ट भाषा प्रयोग करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है दोस्तों। किंडरगार्टन, ड्रकाली, मॉन्टेसरी और अभिक्रमित अनुदेशन। भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? बताइएगा कौन से पद्धति नहीं है दोस्तों? तो अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों को निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कर त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा कर बताइएगा कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों को निवारण के लिए क्या करना चाहिए? तो वर्तनी को शुद्ध उच्चारण एवं लेखन को अभ्यास कराना चाहिए, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 74, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं दोस्तों? हिंदी की भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो कुल जो है दोस्तों कितनी बोलियां हैं बताइएगा, बताइएगा दोस्तों, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, मॉरिशस में दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78, 76 है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग का अवसर देना, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र दोस्तों, व्याकरणीय नियमों का स्मरण। ठीक है, भाषा प्रयोग का अवसर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है का ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1। प्रश्न संख्या 77 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता कहानी के द्वारा लेखन, श्रवण एवं कौशल का विकास करना, बच्चों के रचनात्मक और मौलिकता का पोषण करना, और ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बच्चों के रचनात्मक और मौलिकता का पोषण करना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 78, भाषा के बारे में कौन सा उचित है दोस्तों? भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरणिक के अनुसरण करती है,
भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है कि भाषा और बोली कभी भी कोई संबंध नहीं है दोस्तों। बताइएगा कौन सा उचित है। प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 79 रहेगा, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है दोस्तों। भाषा प्रयोगशाला पे, अखबार में, विज्ञापन में और साइन बोर्ड पे। बताइएगा किस पर लागू नहीं होता है, तो भाषा के प्रयोगशाला में जो है यह लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं, भाषा शिक्षण बहुभाषिकता संदर्भ है, एक से अधिक भाषा सीखने की ओर संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण सामग्री है कि एक समस्या है कि बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की संकेत करता है। बताइएगा प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, बच्चों के द्वारा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने की ओर संकेत करता है भाषा शिक्षण के बहुभाषित संदर्भ। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य बताइएगा दोस्तों। भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछना, अपनी बातों को कहने का अवसर देना, मौन पाठन को उपरांत शब्द कराना, व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ कराना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, प्रश्न पूछना और अपनी बातों को कहने का अवसर देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं, भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे। पाठ्य पुस्तक को बल देंगे, प्रश्नों को उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, बच्चों को अपने अनुभव एवं विचार बताने के लिए उसे उत्सुकता से जगाएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 82, दोस्तों रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या दायित्व है। बच्चों को भाषा सिखाने में समृद्धि वातावरण उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। बच्चों को सीखने के तरीके के बारे में जानने ताकि उनके अनुरूप शिक्षण कार्य को संपादित कर सके। ये भी सही है दोस्तों। बच्चों के द्वारा दिए जाने वाले त्रुटियों के कारण उनकी पहचान करते हुए उपयुक्त विचार करेंगे। ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं, बच्चे अपने समाज, संस्कृति, परिवेश का अर्थ ग्रहण करते हैं, यह विचार किसका है। पावलोव का, चॉम्स्की का, स्किनर का, वाइगोत्स्की का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले लिखते हैं प्रश्न संख्या 85, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रसिद्ध साहित्यकारों को परिचित कराना, साहित्य विधाओं एवं परिचय का व्याकरणीय नियम सिखाना, हिंदी भाषा का पाठ्यपुस्तक पढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइएगा प्रश्न संख्या 85 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पूछा है तो साहित्य विधाओं एवं परिचय की व्याकरणीय नियम को सिखाना। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर है तो गलत हो जाएगा, उच्च प्राथमिक, इसलिए यह सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों। अगर कोई बच्चा गलती करे तो वह भाषा सीख रहा है, वह भ्रष्ट कर रहा है, वह भाषा नहीं सीख रहा है, तुरंत रोकने के लायक है नहीं दोस्तों, वो क्या कर रहा है, भाषा सीख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 87, मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग हुए अधिकतर चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी व बानरों पर, खरगोश व मेमन पे, कुत्ते एवं सियारे पर। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों किस पे हुए, मानव एवं पशुओं पर भाषा सीखने की क्षमता को अध्ययन से संबंधित किस पर अधिकतर प्रयोग हुए दोस्तों बताइएगा, किस पे हुए। तो दोस्तों चिंपैंजी और बानर पर सर्वाधिक प्रयोग किए गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 88 है, भाषी ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, उपयुक्त में से किसी माध्यम से नहीं। भाषीय ज्ञान का मूल्यांकन होता है, बताइएगा किससे होता है, तो लिखित एवं मौखिक परीक्षा दोनों के माध्यम से होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 है, भाषिक सापेक्षता का संबंध प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करता है, भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करता है, उपयुक्त में से तीनों सही है। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाषा एवं विचारों पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखेंगे। आगे तक चलते हैं प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित भाषा में अक्षर ध्वनियों के दृश्य प्रतीक होते हैं। समानता, आकृतियां एवं ध्वनियों का संबंध सुव्यवस्थित व सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन ए पूर्णता सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है कि पूर्णता सत्य है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या
डी पूर्णता या सत्य है। ठीक है। प्रश्न संख्या 91, इंसान व जानवर की भाषा में फर्क है। ध्वनि का फर्क है, सूर्य का फर्क है। इंसान की भाषा सांकेतिक ध्वनि चिन्ह और संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जबकि जानवर की भाषा को नहीं। उपयुक्त में से तीनों सही है दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, इंसानों की भाषा का सांकेतिक ध्वनि चिन्ह संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवर की भाषा को नहीं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 92, बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन का सही तरीका है या नहीं है। बच्चों को व्यक्तिगत आकलन करना, बच्चों को सामूहिक आकलन करना, बच्चों के द्वारा स्व आकलन करना, पेंसिल पेपर से आकलन करना दोस्तों। प्रश्न संख्या 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सही नहीं है दोस्तों। तो क्या सही नहीं है? पेपर पेंसिल से आकलन करना बच्चों का सही नहीं है। ग्रेड देना, ए प्लस पाए हो तुम सबसे अच्छे हो, सी पाए हो सबसे खराब हो, ये जो है सबसे गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 93, किसका संबंध बोलने में कौशल का विकास नहीं होता है। शुद्धोच्चारण, स्वस्वर वाचन, कविता वाचन, प्रतिलिपि। प्रतिलिपि माने होता है लिखना। ठीक है, लिखने में जो है हम लोग क्या नहीं बोलते हैं, विकास। माफी चाहेंगे, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों। कह रहा है किसका संबंध बोलने से कह रहा है दोस्तों। जब हम प्रतिलिपि करेंगे दोस्तों तो बोलने का कोई कौशल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 94, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए। लेखन, श्रवण, वाचन और उच्चारण। भाषा कौशल की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले किसका करना चाहिए, तो श्रवण का करना चाहिए। जब हम सुनेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए। प्रश्न संख्या 95, अर्थ ग्रहण में कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है क्या। व्याकरण शिक्षा, समाचार पत्र, मौन वाचन और सस्वर वाचन। अर्थ ग्रहण में कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 95 का राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 96, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है, कैसी विधि है। अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है कि भाषा प्रयोगशाला विधि है। उपयुक्त में से सभी है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। हिंदी भाषा का शिक्षण विधि है, अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है और भाषा प्रयोग विधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 97, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों दोस्तों शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 98, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी, भाषात्मक शुद्धता पर बल देना, अध्यापक का एकालाप और ऑप्शन डी होगा श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रचार उपयोग। प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। प्रश्न संख्या ए हो जाएगा, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 99, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का पूरा अवसर प्राप्त करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 हो जाएगा, निम्नलिखित में से भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है दोस्तों, बताइएगा। भाषिक सहवर्ती क्रिया नहीं है, अंत्याक्षरी, अनुलेखन, अध्याक्षरी और कविता पाठ। बताइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुलेख हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे दोस्तों। देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 101 है दोस्तों, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या है। विद्यार्थी को अभिव्यक्ति से भरपूर अवसर देना, भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देना, अध्यापक का एकालाप और ऑप्शन डी हो जाएगा दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होता है दोस्तों, तो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का भरपूर अवसर देना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 102 है दोस्तों, बताइएगा। प्रश्न संख्या 102 का राइट आंसर, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतरीन हो। बताइए दोस्तों, बच्चों को लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि कौन सी हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अपने अनुभवों को लिखना जो है बच्चों को लेखन कौशल मूल्यांकन का सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 103 है दोस्तों, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है। सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है दोस्तों, बताइएगा कौन सा हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बोलना और लिखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं 104। लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों, लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। लिखित भाषा का प्रयोग कब किया जाता है? तो केवल अभिव्यक्ति के लिए ही किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं 105। लिखना पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखने सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंध है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 106 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है दोस्तों, कोई एक भाषा दास लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, ये थोड़ा फेरबदल हो सकते हैं, 3 सभी सीमित और 1। बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कोई भी भाषा सभी लिपियों में लिखा जा सकता है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे? बताइएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देंगे? मिश्रित वाक्य संरचना पर, विचारों की मौलिकता पर, वर्तनीगत शुद्धता पर, तत्सम शब्दावली पर। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, विचारों की मौलिकता पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 108 है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है दोस्तों? भाषा सीखने का सही क्रम क्या हो सकता है, बताइएगा। भाषा सीखने का सही क्रम हो जाएगा तो श्रवण करना, सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है, ध्यान रखना, जिसे हम लोग सुबोपली कहते हैं, सुबोपली कहते हैं दोस्तों। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 109 है दोस्तों, लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने की उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखन पकड़ने के ढंग और आंख से कागज की दूरी लेखन से संबंधित नहीं है दोस्तों। बताइएगा, 109 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। लेखन से संबंधित नहीं है, लेखन से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध उच्चारण जो है लेखन से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं 110। लेखन कौशल का संबंध नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट तार्किक के रूप में संगठित करना, लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग करना, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। लेखन संबंधित नहीं है। क्या लेखन संबंधित नहीं है दोस्तों? विचारों के संबंधित स्थापित करना जो है लेखन संबंधित नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। बलाघात का प्रयोग किया जाता है श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। बलाघात की बात करें दोस्तों तो किसमें प्रयोग किया जाता है? तो बोलने के कौशल में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। बालकों को लिखने सिखाने से पहले यह आवश्यक है, अक्षर सिखाएं, बारहखड़ी सिखाएं, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करें, उसकी क्रियाशील बनाएं दोस्तों। देखिए, किसी बच्चों का जब हम लिखना सिखाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? तो उससे पहले हम लेखन संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। जबरदस्ती हम नहीं किसी से लिखवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बालक को, देखिए रिपीट हो गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 दोस्तों, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के उत्तम साधन है। व्यस्त नहीं रखा जाता है दोस्तों। बच्चों के क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है, नहीं गृह कार्य देना अति आवश्यक है। नहीं दोस्तों, गृह कार्य इसलिए देता है कि बच्चों की क्षमताओं और अवसर स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य के बारे में बच्चों को क्या सही है, बच्चों को उसके क्षमता एवं स्तरों के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 114 है, बच्चे भाषा सीखने की दक्षता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार है? वाइगोस्की का, पावलोव का, नॉम चॉम्स्की का, जीन पियाजे का। बच्चों जो है भाषा के साथ ही पैदा होते हैं, ये किसका कथन है दोस्तों, बताइएगा। ये और किसी का नहीं दोस्तों, ये नॉम चॉम्स्की का ये
शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा दोस्तों। पाठ पर पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होगा दोस्तों, बताइएगा क्या होगा। तो ये शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलेगा कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 116 है, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करता है कि चिंतन भाषा को निर्धारित करता है कि भाषा एवं चिंतन एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता है। बताइएगा वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है दोस्तों। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है क्या है, भाषा एक अर्जित योग्यता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 17 है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सिखाने के बारे में कौन सा विचार उचित है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सीखने में व्याकरणीय नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग करना होगा, भाषा परिवेश में निर्माण किए जाए ताकि भाषा अध्ययन सहज स्थिति बन जाए, कि बच्चों को भाषा सिखाने की क्षमता पर बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए दोस्तों। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, भाषा परिवेश में निर्माण किया जाए, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि बच्चे भाषा अर्जन का सहज स्थिति बन सके, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 118 रहेगा, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छे लगता है, ठीक है, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि का प्रयोग करती है। तो मंदिरा को क्या है दोस्तों, मंदिरा को केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम को समुचित प्रयोग करती है, केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोलती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है दोस्तों। बताइएगा कौन सा इसका राइट सही हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, लिंग वचन क्रिया आदि के दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अंतःवाक्य की संकल्पना किसने दिया था। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है, चॉम्स्की के, वाइगोत्स्की के, पावलोव के, स्किनर के। तो अंतःवाक्य की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया है, तो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न के 120, भाषा और चिंतन का संबंध होता है, यह कथन किसका है। यह कथन क्या है, पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है, व्यर्थ का है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ठीक है, ये कैसा है दोस्तों, ये पूर्णतः सही है, ध्यान रखेंगे, भाषा और चिंतन का अंतर संबंध होता है आपस में, ठीक है। प्रश्न के 121 कह रहा है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है। पाठ के अंत में बच्चों को जो है अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है, कि बच्चों के अभिव्यक्ति का अवसर देना, ठीक है, इसलिए जो है बच्चों को पाठ के अंत में गतिविधियां दी जाती है, कराई जाती है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा को प्रभावी प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न के 123। प्रश्न के 123 है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है दोस्तों, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग करना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरे की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात को कहना। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताइएगा। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, भाषा सीखने का उद्देश्य है दोस्तों प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न 124, बच्चों को भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। बच्चों की भाषी विकास में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की, किसका जो है विचार है दोस्तों, बताइएगा। बच्चों को भाषाई विकास में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है, तो किसका है दोस्तों, तो वाइगोत्स्की जी का है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न 125, विद्यार्थियों का भाषी विकास समग्रता से हो सके इसके लिए उपयुक्त अनुशंसा होगी। शब्दकोश एवं विश्वकोश का प्रयोग करना, भाषा प्रयोग में विविध अवसर देना, सतत एवं व्यापक आंकलन, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। विद्यार्थियों की भाषीय विकास समग्रता हो सकती है, इसके लिए उपयुक्त
अनुशंसा क्या होगी दोस्तों? इसके लिए उपयुक्त अनुशंसा होगी कि वो भाषा प्रयोग के विविध अवसर मिले। ठीक है, आगे देख लेते हैं 126। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ना, बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री के शब्दों का प्रयोग को पहचानना, किसी लिखित सामग्री को निहितार्थ समझना। बताइएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, किसी लिखित सामग्री को निहितार्थ से समझना। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न की 127। आगे देख लेते हैं, व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। क्या होता है दोस्तों? व्याकरण की समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है, और ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल अनुचित है। व्याकरण के समझ को संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या है दोस्तों? प्रश्न के 127 का राइट आंसर बताइएगा। व्याकरण की समझ को संदर्भ परख प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या होता है? ये पूर्णतः उचित होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आगे चलिए प्रश्न 128। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में किसकी मुख्य जिम्मेवारी नहीं होती है दोस्तों? समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में अपनी मुख्य जिम्मेवारी नहीं होती है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचानना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य सामग्री को उपलब्ध कराना, बच्चों को आकलन करते समय अति उदार बनाना, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों को उपलब्धता संसाधनों को खोजना। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को आकलन करते समय अति उदार बनना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 129 रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 129 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसी अपनी अनुभव दुनिया को देखते हैं, अपना दृष्टिकोण आदि अपना देखते हैं। बताइएगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अनुभव दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण होता है, समस्या, भाषा, पाठ्यपुस्तकें और कमियां। बताइएगा, 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बताइएगा, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? किस तरह के भाषा दोस्तों? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं हो, जिनकी मातृभाषा सरल हो, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। दोस्तों, सबसे दिक्कत जब आएगी जब उसकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न होगी। ठीक है, तब उसको हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा या सीखने में दिक्कत होगी। सभी भाषाई कुशलताएं हैं, एक दूसरे से बढ़कर, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते हैं। सभी भाषाई कुशलताएं, बताइए दोस्तों, सभी भाषाई कुशलताएं क्या है दोस्तों? तो एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 132। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बताइएगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? तो बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 133 रहेगा, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। कैसा है दोस्तों? संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। कैसा निहितार्थ है? तो व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न 134 रहेगा, बच्चों को कहानी सुनाने में उपयोगी सिद्ध होता है। कहानी कहने का तरीके से, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर
कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी से कहानी मिलने वाली सीख द्वारा। बताइएगा, बच्चों के कहानी सुनने में उपयोगिता सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? कि कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते प्रश्न 135। अवलोकन अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जाता है जब अवलोकन कैसा हो दोस्तों? जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे से किया जा रहा हो। ठीक है, तभी जो है अवलोकन होगा। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाइयाँ अनुभव करती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक त की आवृत्ति हुई है, तो आप उससे क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढेंगे, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने को कहेंगे, बोलते समय इसकी ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करने के लिए कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न 137 रहेगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है दोस्तों? पोर्टफोलियो, नाटक मंच, वीडियोग्राफी और लिखित परीक्षा। प्राथमिक स्तर पर की बात कर रहे हैं दोस्तों, भाषा का आकलन करने का सर्वाधिक सहायता क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियोग्राफी। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 138। प्रश्न संख्या 138 है, यदि यदि तुम्हें डालियां भरकर आम दे दिया जाए, यदि तुम्हें एक डलिया भर का आम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या होगा दोस्तों? बच्चों का अनुभव में चिंतन का स्थान देना, बच्चों को मौखिक परीक्षा, बच्चों को गणित की प्रवृत्ति दिखाना, बच्चों के नए शब्दों को परिचित कराना। बच्चों को अनुभव और चिंतन का स्थान देना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 139 रहेगा। अकादमिक सत्र शुरुआत होने के 2 महीने बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा या पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेंगे दोस्तों? पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध होने तक पाठ्य लेखन प्रक्रिया का आरंभ न कराएंगे दोस्तों, ये तो गलत बात है। ठीक है, भाषाई क्षमता एवं विकास के लिए अन्य विषयों पर पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों, ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइएगा, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 140। भाषाई कौशल के आधार पर कौन सा कथन सही है दोस्तों? भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा सही है? सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधित होते हैं दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 141। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहानी का अंत बदलाव देना, कहानी को आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। पढ़कर समझने कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, कहानी को आधारित व्याकरण को समझाना। ठीक है, प्रश्न संख्या 142। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया से अभिन्न है, त्रुटियां अस्थायी होती है, त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है, भाषा सीखने वाली त्रुटियां को यह समझने में मदद करती है। बताइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 142 है। प्रश्न संख्या 142 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है। ध्यान रखेंगे, अस्थायी नहीं होती है। ठीक है, नहीं पूछा है तो अस्थायी नहीं होती है, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 रहेगा दोस्तों। पहली एवं दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों के द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना और बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। ठीक है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण में समन्वित करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। बताइएगा कौन सा उद्देश्य नहीं है? 143 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी, बच्चों के लेखन परिपक्वता लाना। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 144 रहेगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि वह घर की भाषा सरल होती है। बच्चों तभी पूर्णता नहीं सीख पाते। बच्चों की भाषी पूंजी है, मानव स्वरूप होता है। बच्चों के भाषी पूंजी है। ठीक है, घर की भाषा।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 145 रहेगा। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते नहीं हैं, बच्चों कितना सीखा है और बच्चों ने क्या सीखा है। प्रश्न संख्या 145 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 146। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, व्याकरण नियमों की जानकारी देना, भाषा कौशल ज्ञान देना, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देना सबसे कम प्रभावशाली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 147 है। शब्द और अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द और अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। व्याकरण प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण और चित्र निर्माण। दोस्तों 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, वाक्य प्रयोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 148 रहेगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। बताइए दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसमें शब्द, वाक्य और घटनाओं का वर्णन शैली चित्रात्मक हो। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, जिन शब्दों में, वाक्यों और घटनाओं में वर्णन चित्रात्मक हो उसको हम लोग चयन करेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 149 रहेगा। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, बच्चों की पद्धति के रूप में इनका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग का अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्रश्न में आपको अवसर प्रदान वाला ऑप्शन आए दोस्तों तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आंख मूंद के मार दीजिएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150 है। नाटक शिक्षक में कक्षा विनय प्रणाली का प्रयोग से शिक्षकों में बच्चों का क्या हो जाएगा, समय व्यर्थ होगा नहीं दोस्तों। पात्र अनुसार बच्चों का अभिनय सीखने की प्रक्रिया तेजी होगी, बच्चों में विपरीत प्रभाव डालता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 151 देख लेते हैं दोस्तों। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है दोस्तों व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना आता हो। ठीक है, तब वो जो है आदर्श शिक्षक होने का होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 152 रहेगा। बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच का संबंधों क्या है दोस्तों। कठोरता को दिखाना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलापन को साथ देखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा को उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 153 रहेगा। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों को दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी होती है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी होती है, भाषा सीखने के सार्थक होते हैं, भाषा सीखने में निरर्थक होते हैं, भाषा सीखने में कठिन हो जाता है कि भाषा को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। जब देखिए, जब बच्चे भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की जरूरत से जुड़ी होती है दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, भाषा सीखने में सार्थक होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 154। हिंदी भाषा को सतत एवं व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है, क्या जानना है दोस्तों, यह जानना है कि जो है बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 155 है। भाषाई विविधता क्या है दोस्तों। भाषाई विविधता क्या है बताइएगा। भाषाई विविधता क्या है दोस्तों, तो बहुभाषी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करता है भाषाई विविधता। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 155 रहेगा। पढ़ने में बाधा नहीं है दोस्तों, पढ़ने में बाधा नहीं है, क्या नहीं दोस्तों, पढ़ने में बाधा नहीं है, तो लिखी हुई चीज़ों का अर्थ निकालना जो है पढ़ने में बाधा नहीं करती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 157। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। भाषा का कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और
विकास से संबंधित है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, डिंग डांग सिद्धांत है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 157 से पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 157, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा उद्भव की ओर संबंधित नहीं है दोस्तों? डिंग डांग सिद्धांत अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 158 रहेगा, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों को जोड़ने का यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ने से यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? बताइएगा दोस्तों, ये किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है दोस्तों? तो पठन कौशल का उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 159, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बताइएगा दोस्तों, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पढ़ाए गए पाठों को दोहराने के लिए अवसर देना जो है क्या होता है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अगले प्रश्न 160, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या है दोस्तों? छात्रों में शब्द भंडार का वृद्धि करने का उपाय क्या है? तो क्या है दोस्तों? शब्दकोश का उपयोग करना, ये भी सही है। छात्रों को स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये भी सही है। शिक्षकों के द्वारा अच्छे व नए नियम का प्रयोग करना, ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 161 देख लेते हैं, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ होना चाहिए, प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना, अभ्यास। प्रत्येक पाठ में क्या होना चाहिए? प्रत्येक पाठ में आपका प्रस्तावना होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 162, अधोलिखित शब्द युग में सही अर्थ का विकल्प चुनिए। अनुलंब और अनुलग्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ। अनुलंबन होता है अनिश्चित और अनुलग्न मन होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं 163, विद्यार्थियों की भाषा में रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों के भाषा को रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है? बताइएगा, उपयुक्त उपाय क्या है? उपयुक्त उपाय क्या है दोस्तों? तो विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं 164, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार, अभिवृत्ति, साहित्यिक समझना और जो है उच्चारण की स्पष्टता। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व क्या है? तो उच्चारण की स्पष्टता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 165 रहेगा, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्यतः बातों को भली भांति परिचित करा दिया जाए, अर्थात अथवा भेद घोतन की दृष्टि से उपयोगवाद कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा, कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 166 रहेगा, प्रश्न संख्या 166 है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। वे हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। वो बहुत ही कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी उनकी मातृभाषा से संरचना में अंतर होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 167, भाषा शिक्षण में कौन सी विधि मातृभाषा के मध्य बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पर बल देता है? बताइए दोस्तों, कौन सा विधि देता है? तो प्रत्यक्ष विधि देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 167 रहेगा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? बताइएगा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, समृद्धि भाषा वातावरण भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 169 रहेगा, बच्चे विद्यालय आने से पहले
वो किससे संबंधित रहते हैं? तो वो अपनी भाषा और नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 170। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा को शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? अब क्या करेंगे? तो आप उसके लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 171 रहेगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है दोस्तों? बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या है? अंग्रेजी नहीं चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 172 है दोस्तों, बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? तो बहुभाषित होते हैं दोस्तों, बच्चे के पास बहुत सी ऐसी भाषाएं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 173, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैधानिक पूर्णता पर शामिल होने पर, उपदेशात्मक पाठ शामिल होने पर, कहानी से अधिक शामिल होने पर, प्रसिद्ध लेखकों के रचना को सम्मिलित होने के लिए? बताइएगा, प्राथमिक स्तरों पर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, हिंदी भाषा में क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में व्याध्यायपूर्वक रूप शामिल होने को। ठीक है, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है दोस्तों? चौमस्की क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं बच्चों में भाषा सीखने की जो है जन्मजात शक्ति होती है, क्षमता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता है? तो समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? अभिभावकों से प्राप्त प्रोत्साहन सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 177 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन का प्रकार परख पक्ष पर बल दे का आवश्यक है। बताइएगा, क्या आवश्यक है? बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, भाषा प्रयोग पर बल देना। आगे देख लेते हैं 178, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है, कैसी कक्षा होती है? तो बच्चों के भाषी विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 179 रहेगा, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे आमतौर पर कैसे होते हैं? तो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 180 रहेगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषीय क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है दोस्तों? बताइएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषी क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है दोस्तों? तो भाषा अनुकरण की कुशलता का अधिकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 121 रहेगा, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है दोस्तों? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषाओं के साथ परिचय कराना। ठीक है, आगे देख लेते हैं 182, भाषा सीखने में कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? बताइएगा दोस्तों, कितने में सहायक होती है? तो प्रत्यक्ष विधि में सहायक होती है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 183 रहेगा, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात क्या है दोस्तों? व्याघात क्या है? तो आंशिक रूप से होता है। ठीक है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 184 है कि भाषा शिक्षण में किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? किसको मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। प्रश्न संख्या 185 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किस शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? भाषा प्रयोग में अधिक अवसर देने का प्रयोग करे या प्रदान करे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, यह कथन किसका है दोस्तों? बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए,
यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न के 178 रहेगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का तात्पर्य क्या है? तो भाषा का प्रयोग सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न के 188 रहेगा, सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्यों को लिखने समय अक्सर ने का सही उपयोग नहीं कर पाती है, इसमें संभाव्यता कारण क्या हो सकता है? सुहेल जो है मातृभाषा उसकी भोजपुरी है और न का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो उसकी बताइए क्या कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, वह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यकता स्थिति में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न 179, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? तो उच्चारण सुधारने का कार्य जो है प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। सांस्कृतिक की दूसरी मंजिल क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक की दूसरी मंजिल है उपयुक्त सभी चिंतन मूल्यों का संरक्षण करना, संगीत कला आदि का संरक्षण करना, परंपरा और रूढ़ आश्रय का स्थल का संरक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 191 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 191 है, दृष्टिबाधित बच्चों की भाषा सिखाते समय क्या होता है, क्या ध्यान देना चाहिए? क्या ध्यान देना चाहिए दोस्तों? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ दिखाई नहीं देगा दोस्तों, तो उससे हम लोग मौखिक रूप से या अत्यधिक मौखिक भाषा के रूप में उसे समझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। प्रश्न के 192 है, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है दोस्तों? सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास कराना, सबसे कम प्रभावी तरीका है। प्रश्न के 193 है, सपना अपने कक्षा में अपने बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है, निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है दोस्तों? प्रभावी क्या है बताइएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है दोस्तों? विभिन्न परिस्थितियों में सम्मान अदायगी करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न की 194, वीणा और लेखन मूल अंतर क्या है? लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है, बताइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सचेतना। सचेतना और कालबंध, वाणी और लेखन मूल अंतर है, यह लिखित भाषा सचेतन और स्तर पर देखी जाती है और कलाबद्ध होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न के 195, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है दोस्तों? बताइएगा, सर्वाधिक उचित तरीका है दोस्तों प्रश्न को पूछना, ये भी सही है, प्रतिक्रिया व्यक्त करना ये भी सही है, परिचर्चा करें ये भी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। 196 देख लेते हैं, पढ़ने की संस्कृति को विकास के क्रम में डैश प्रोत्साहित की जाना चाहिए। पढ़ने की संस्कृति में विकास के क्रम में डैश प्रोत्साहित की जाना चाहिए, किसे प्रोत्साहित की जाना चाहिए दोस्तों बताइएगा? तो व्यक्तिगत को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न की 197 है, बच्चों की मौखिक भाषा के सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? 197 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों? तो विभिन्न संदर्भों से बातचीत करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न के 198, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में है क्या है? शुद्धवर्तनी, सुलेख, सुलेख और आशु भाषण। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, आशु भाषा भाषण। ठीक है, आगे देख लेते हैं, घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है दोस्तों बताइएगा। 199 का राइट आंसर हो जाएगा समान हो सकती है दोस्तों, घर की भाषा और विद्यालय की पढ़ाई जाने वाली भाषा। प्रश्न संख्या 200 है, पढ़ने का प्रारंभ क्या होता है? वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए दोस्तों बताइएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का प्रारंभ। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 201, प्रमुख भाषी कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना आता है दोस्तों। लिखना आता है, पढ़ना भी आता है, सुनना आता है, बोलना आता है, हंसना नहीं आता है। ठीक है, हंसना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 202 है, बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज और परिवेश से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 202 हो गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 203 है। प्रश्न संख्या 203 क्या कह रहा है बताइएगा। प्रश्न संख्या 203 कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। बताइएगा दोस्तों। बच्चे के परिवेश प्राप्त, भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित करते हैं, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, व्याकरण नियम सीखने में बच्चों को क्या होता है, भाषा विकास में शीघ्रता होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों की भाषा विकसित शीघ्रता होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 204। प्रश्न संख्या 204 है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बताइए दोस्तों, किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चों के भाषा प्रयोग पर अधिक से अधिक अवसर देने का। आगे देख लेते हैं। 105 रहेगा, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है दोस्तों। बताइएगा किस ओर संकेत करता है। तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 106, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों। कौन सा कथन सही है बताइएगा, कौन सा कथन सही है। व्याकरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है दोस्तों, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। व्याकरण शिक्षण का आगमन विधि की विशेषता क्या है। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता क्या है दोस्तों। तो पहले क्या करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। भाषा के व्याकरण को समझ को क्या कहते हैं। भाषा के व्याकरण को समझ को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 209, व्याकरण को ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्याकरण का ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों। तो भाषा प्रयोग व्याकरण का ध्यान रखना होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 210 है, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है। तो स्वयं ही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुति करके। ठीक है, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदनी लिखते समय वर्तनी का अशुद्धियों करती है और भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या जिम्मेवारी मानते हैं। बताइए दोस्तों, क्या जिम्मेवारी मानेंगे। नंदनी को ऐसा अवसर देना प्रदान करना कि वह उसमें सुधार कर सके। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का प्रकार नहीं है। बताइए दोस्तों, पठन का प्रकार नहीं है कौन सा, जो इसमें पठन का प्रकार नहीं है बताइएगा आप। सस्वर पाठन, मौन पाठन, ठीक है, अर्थ पाठन और ध्रुत पाठन। ठीक है, बताइएगा कौन सा पठन का प्रकार नहीं है। तो पठन का प्रकार नहीं है दोस्तों, तो अर्थ पाठन जो है पढ़ने का प्रकार नहीं है। ठीक है, पढ़ना क्या है दोस्तों बताइएगा। पढ़ना क्या है आपका, पढ़ना क्या है। पढ़कर अर्थ समझना। ठीक है, पढ़ना क्या है दोस्तों, पढ़कर अर्थ समझना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौन वाचन का प्रकार नहीं है दोस्तों। मौन वाचन का कौन सा प्रकार नहीं है। मौन वाचन का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा। आप ही में कमेंट बॉक्स में बताइएगा मौन वाचन का प्रकार कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 215 है, किसी कार्यशाला के द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाने वाली शासकीय पत्र, विज्ञापन आदि का आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों बताइएगा। परिपत्र कहलाता है। ठीक है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाषा आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। भाषा आकलन के करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों। तो आकलन के प्राप्त आंकड़े के आधार पर बच्चों एवं अभिभावकों में विमर्श परामर्श करना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न के 218, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। किसको सर्वाधिक उचित मानते हैं दोस्तों। तो लेखन ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अनुभव
अपना अनुभव लिखेंगे। ठीक है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है बताइएगा? कब किया जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। प्रश्न संख्या 220 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की संरचनाओं का स्थान देना चाहिए? बताइएगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर किस तरह की संरचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? बताइए, किस प्रकार के देना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिन्हें भाषा को अलग अलग छांटे हो। ठीक हो। प्रश्न संख्या 221 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषी क्षमता को आकलन में सबसे उचित तरीका है? बताइएगा, सबसे उचित तरीका क्या है? क्या हो जाएगा? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ठीक है। भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकों का, ठीक है, निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका हो जाएगा पाठों की संख्या सबसे कम है। ठीक है। उच्चारण, उच्च उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, क्या जरूरी है जो दोस्तों? बच्चे समाचार पत्र में छपी किस अखबार, लेख या कही गई बातों को निरंतरता से समझ सके। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ये जरूरी है। प्रश्न संख्या 224 है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा को है डैश भी, क्योंकि भाषा भाषा सभी का अभिन्न हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? बताइएगा, किसका हिस्सा होता है? ये जो है संस्कृति और संस्कृति का एक हिस्सा होता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 225, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में क्या बताता है दोस्तों? पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में क्या बताता है? तो बताता है क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही हो, यही इसको पोर्टफोलियो का बताता है। कहानी, कविता और गीतों के नाटक के माध्यम से बच्चों से क्या करते हैं दोस्तों? बच्चों से हम लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। ठीक है। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है कि जो है भाषी पृष्ठभूमि के आधार पर किसी की पीछे न छोड़ा जाए। ठीक है। प्रश्न संख्या 228 है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पढ़ी सुनी और समझी हुई बातों को स्वविभावक लिखित अभिव्यक्ति करना। ठीक है। आगे देख लेते हैं, नाटक शिक्षण का उपयुक्त विधि क्या है वो दोस्तों? बताइएगा, नाटक शिक्षण का उपयुक्त विधि क्या है? नाटक शिक्षण का उपयुक्त विधि क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली, ठीक है, रंगमंच प्रणाली, अध्ययन अर्थबोध प्रणाली, व्याख्यान विधि। बताइए दोस्तों, नाटक शिक्षण का उपयुक्त विधि क्या है? तो कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है। आगे देख लेते हैं 230 प्रश्न संख्या 230 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, उपयुक्तता नहीं हो जाएगा। ठीक है। माफी चाहेंगे, शुद्धता, अशुद्धता नहीं हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? ठीक है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? 231 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, प्रश्नों का उत्तर लिखना। प्रश्न संख्या 231 है, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है दोस्तों? दीवारें चार्ट से भरी हो, शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और उपयुक्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया हो और व्याकरणीय नियमों पर बल दिया। भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है दोस्तों? भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा उपयुक्त गतिविधियां और उपयुक्त महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 233, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो? ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में दिया गया अभ्यास कैसे होना चाहिए? बताइएगा दोस्तों, कैसे होना चाहिए? तो जितने उत्तर निश्चित हो, ठीक है, जिनके उत्तर निश्चित हो वैसे उसके अभ्यास होने चाहिए। ठीक है। भाषा के आधार पर आधारभूत कौशल क्या है? भाषा के आधारभूत कौशल क्या है दोस्तों? भाषा के आधारभूत कौशल क्या है दोस्तों? तो एक क्रम में सीखे जाते हो, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं,
हिंदी भाषा सीखने में पाठ्यपुस्तक होना चाहिए, एक साधन के रूप में प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है दोस्तों? पाठ्य पुस्तक कक्षा में शिक्षण का प्रमुख साधन है, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों शिक्षकों दोनों में आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। सुहेला ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, इसमें किस ओर संकेत करता है? किस ओर संकेत करता है बताइएगा दोस्तों, बताइएगा किस ओर संकेत करता है? सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा, ठीक है, तो बताइएगा वो किस ओर संकेत करती है? तो वह यह अक्षर पहचानने के बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। ठीक है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है दोस्तों, बताइएगा कौन सा उचित नहीं है? तो उचित नहीं है दोस्तों, सभी बच्चों के क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है, स्वलीन विकार क्या होता है दोस्तों, बताइएगा स्वलीन विकार क्या होता है, बताइएगा। 239 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाइयों का अनुभव करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी एवं कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, क्या जरूरी है? बच्चे क्या करें दोस्तों, उनके अनुभव संसार से जोड़ सके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रश्मि जो है अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। तो रश्मिका का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रश्मिका का उद्देश्य क्या होना चाहिए बताइएगा? रश्मिका का उद्देश्य होना चाहिए मैदान के प्रकृति वातावरण के साथ संबंध को जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या है दोस्तों, बताइएगा क्या है? तो वह जो है बहुभाषिकता और राष्ट्र सद्भावना का प्रसार करता है। भाषा संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, बच्चों के भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों का संभावित कारणों का पहचान करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 246। प्रश्न संख्या 246 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर है, किस पर निर्भर है दोस्तों, बताइएगा। ये जो समस्या के पहचान पर निर्भर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। लिखना क्या है दोस्तों, लिखना क्या है? लिखना जो है एक तरह की बातचीत है। ठीक, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। कक्षा 1 के बच्चों एवं उनके प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ये विद्यालय आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं दोस्तों, ये कहाँ से लेके आते हैं बताइएगा? वो अपने जो है घर परिवार और परिवेश से लेके आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 249। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, वो पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, उस समस्या का मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, बताइएगा किससे संबंधित है? तो वो जो है डिस्लेक्सिया से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। पठन विकार है, पढ़ने में दिक्कत आता है, डिस्लेक्सिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 250 है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, बताइएगा क्या होना चाहिए? तो रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग का हिंदी का मैराथन ही समाप्त होता है। उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।